नमस्कार, स्वागत है आप सबका डाटा क्लिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के डिजिटल समय में चाहे कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो, वहाँ के स्टूडेंट का डाटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना बहुत ही आसान है। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेस में एडमिशन फॉर्म का डाटा एंट्री करने का सॉफ्टवेयर लाया हूँ, जिससे आप आसानी से एक एडमिशन फॉर्म को कंप्यूटर से डाटा एंट्री करके उसे डिजिटल रूप में सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इससे आपको हाथ से फॉर्म भरने तथा फाइल खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक में किसी का भी रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर खास तौर पर कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए बनाया है, जो अपने एडमिशन सिस्टम को डिजिटल और पेपरलेस बनाना चाहते हैं। इससे हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह एक क्लिक में किसी का भी रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में है स्टूडेंट का पर्सनल, एजुकेशन और कम्युनिकेशन डाटा एंट्री कर सकते हैं, आसान डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं, फोटो अटैच करने की सुविधा है, वन क्लिक में प्रिंट और पीडीएफ सेव कर सकते हैं फॉर्म, रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं और एक्सेल में बैकअप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसका एक डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं बना पाया। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो आएँगे। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप में मेल भी कर रहे थे और कमेंट भी वीडियो के लिए, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे बराबर। चलिए इसको हम एक डेमो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने यहाँ पे कई रिकॉर्ड भरे हुए हैं, तो जैसे मुझे नया रिकॉर्ड भरना है, यहाँ पे अभी न्यू कस्टमर है, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट कर देंगे हम। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे हम नाम को भर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कोई भी, रवीन सिंह। यहाँ पे देखिए अपने आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया, थर्ड, ठीक है? यहाँ पे 2 भरे हुए हैं, यहाँ पे हम पिता का नाम भर देते हैं। यहाँ पे जेंडर में हम मेल भर दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम चुन लेंगे और यहाँ पे आधार नंबर हमने कुछ दे दिया, ब्लड ग्रुप दे दिया, यहाँ पे हमने कैटेगरी दे दिया, यहाँ पे मैरिज स्टेटस दे दिया और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भर दिया। यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया और यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया जैसे, और यहाँ पे हमने सेशन भर दिया जैसे 25-26। यहाँ पे हमने क्लास जैसे 12th दे दिया, सेक्शन दे दिया, एडमिशन डेट दे दिया और यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस हमने इसका कॉलेज का नाम दे दिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, यानी कि उसने अगर आपको फ़ोटोकॉपी क्या-क्या दिया है, उसने सबमिट किया है, तो यहाँ पे आप उसको टिक लगा सकते हैं। जैसे आधार दे दिया, आईडी प्रूफ दे दिया, ठीक है? और कोई आईडी प्रूफ से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दिया, ये क्वालिफ़िकेशन अपनी डिटेल दी है, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम फ़ोटो को लगाएँगे, अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ऐड फ़ोटो पे जाएँगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो है, वहाँ पे हम फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो जैसे अभी मैं ये है फ़ोटो, मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ स्कूल का नाम है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको अपने हिसाब से आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? सेव पे क्लिक करेंगे, अब इसका हमें रिकॉर्ड को चाहिए है, प्रिंट करना है या सेव करना है पीडीएफ में, तो क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी इसकी 3rd है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे देखिए उसकी ये चीज़ें पूरी आ गई। अब इसको अगर आपको पीडीएफ देखना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, फिर से हम 3rd दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी-सी पीडीएफ इसकी बन के तैयार हो गया फॉर्म का। अब आसानी से इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह दिया हुआ है स्टूडेंट का, गार्जियन का, यहाँ सारी चीज़ें दिया हुआ है, इसको आप करा के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से कंप्यूटराइज़ आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रीवियस करके रिकॉर्ड देख सकते हैं, पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट का फाइंड कर सकते हैं किसी से भी, जैसे उसके नाम से सर्च करना चाहते हैं आप।
आईडी नंबर से सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे डालेंगे, वो यहाँ पे देखिए सर्च कर लिया, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं, इस एक्सेल की भी लिस्ट निकाल सकते हैं, रिफ्रेश करने के लिए होता है ये। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म नंबर दिया है, देखिए फॉर्म पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे अगर हम उसका फॉर्म नेम से निकालना चाहते हैं तो नेम से निकाल सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट आईडी से, मोबाइल नंबर से, जिससे भी यहाँ पे निकालना है। जैसे मैं मोबाइल नंबर से निकालता हूँ तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ मैं। मैंने गलत वहाँ पे नंबर दिया था तो यहाँ पे देखिए उसका मोबाइल नंबर से, जो भी वहाँ सेव कर देंगे उसके मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिया है आधार और ये सब सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं आसानी से। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था इसके पहले एक फ़ीस के लिए। कुछ इस प्रकार से था, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो मेरे, जहाँ पे आप फ़ीस, स्टूडेंट की फ़ीस, आप रिकॉर्ड को सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया था, बहुत से लोगों ने अपनी यूज़ के लिए लिया भी था। तो ये जो मैंने फॉर्म का बनाया है एडमिशन फॉर्म वाला, इसमें ऐड भी किया जा सकता है और इसको आप ऐड करके भी इसमें वर्क कर सकते हैं। साथ में आपका फीस का भी हो जाएगा और एडमिशन फॉर्म का भी हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से इसको बना भी सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना इसको सीखते हैं, कैसे बनाएँगे। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी ये ज़रूरत हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर देंगे एक्सेस, और उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम टेबल बनाएँगे, टेबल हम 2 बनाएँगे। तो सबसे पहले वाली टेबल हम बनाने के लिए हम यहाँ पे व्यू में जाएँगे और यहाँ डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे टेबल का, जो भी बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दे दिया, या स्टूडेंट डिटेल, कुछ भी नाम देके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे फ़ील्ड नेम चाहिए हमें और डेटा टाइप चाहिए। तो फ़ील्ड नेम मैंने नोटपैड में बना लिया है पहले से ही, ताकि लिखना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ढेर सारा है, और मैं इसको आपको लिंक भी दे दूँगा, आप अपने से इसको कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं इसको जल्दी-जल्दी से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम स्टूडेंट आईडी ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फुल नेम ले लेंगे। इस तरह से हम सभी को इसको कॉपी पेस्ट करके बना लेंगे। इस प्रकार से हम सभी फ़ील्ड को लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाटा टाइप बता देता हूँ, इसमें क्या-क्या आपको चुनना है। ये तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इस प्रकार से आप बना लेना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फुल नेम है, फुल नेम में शॉर्ट स्टूडेंट दीजिए, फादर नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए। उसके लिए यहाँ पे जाइए, लुकअप विज़ार्ड पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आई विल टाइप पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ लिख दीजिए मेल, और यहाँ पे एक लिख दीजिए फीमेल। यहाँ पे नेक्स्ट करिए और यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डेट एंड टाइम ले लेते हैं। शॉर्ट नंबर है, यहाँ पे रहने देंगे। कैटेगरी है, कैटेगरी के लिए हम लुकअप विज़ार्ड बना लेते हैं, ताकि हमें लिखना ना पड़े। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एक जनरल, एक लिख देंगे ओबीसी, एक लिख देंगे एससी, और एक जिसे हम लिख दिए एक एसटी। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, इसको भी हम यहाँ पे मैरिड अनमैरिड लिख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हम इसमें भी लुकअप विज़ार्ड बना लेते हैं, यहीं पे जाते हैं, आई विल टाइप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डबल आर आई ई डी, और यहाँ पे एक लिख देंगे अनमैरिड, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। मोबाइल नंबर दिया है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल दिया है, और एड्रेस दिया है, सिटी दिया है, और स्टेट दिया है। और अगर इसको भी आप अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, जैसे स्टेट है, यहाँ पे स्टेट वाले में आप लुकअप विज़ार्ड बना सकते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हैं। पिन कोड है, सेशन है, सेशन में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लुकअप विज़ार्ड इसमें भी बना सकते हैं। क्लास में बना सकते हैं, क्लास की अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट के लिए है कोर्स वगैरह, तो यहाँ पे आप कोर्स के लिए लुकअप विज़ार्ड उसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया है कई बनाना। और उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन भी आप बना सकते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा।
यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग है, यहाँ डेट एंड टाइम चुन लेना है आपको। यहाँ से भी प्रीवियस स्कूल है, इसमें आप शॉर्ट टेस्ट ही रहने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन टाइप है। एडमिशन टाइप में आप इसमें बना सकते हैं एडमिशन टाइप में, जैसे कि एडमिशन टाइप में आप बना सकते हैं इसमें, या आप इसको हटा दीजिए। फ़ोटो के लिए हम अटैचमेंट दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम अटैचमेंट दे देंगे। आधार कार्ड के लिए यही रखे रहने देंगे। और आधार यहाँ पे देखिए ये है डॉक्यूमेंट सबमिटेड। इसमें हम जब फॉर्म में अपने एस नो का पे क्लिक करें, अगर मान लिया उसने सबमिट किया है तो एस कर दें, अगर नहीं किया है तो हम यहाँ पे नो कर दें। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स के लिए एस नो ऑप्शन होता है, इसे हम चुन लेंगे। और आईडी प्रूफ में भी चुन लेंगे, और उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमारा एक टेबल बन चुका है। अब हम दूसरा टेबल बनाएंगे, एक और टेबल बना लेंगे। उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक पहले आईडी रहने देंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बना दिया है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। एक हम आईडी रहने देते हैं और एक हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी उसके नीचे, और उसके बाद यहाँ पे क्लास एक लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक स्कूल का नाम लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, और एक हम यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देंगे, और एक हम यहाँ पे ऑब्टेन मार्क लिख देंगे। ठीक है, और इसमें हम नंबर रहने देते हैं, इसमें भी कर देते हैं नंबर, इसमें भी कर देते हैं सब्जेक्ट वही रहने देंगे। सब्जेक्ट स्कूल नेम है, इसमें भी टेस्ट रहने देंगे। क्लास है, क्लास में भी, और स्टूडेंट आईडी में। यहाँ पे इसको हम नंबर कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी की एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों में पहला वाला प्राइमरी की होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे जो चाबी बनी हुई इस प्रकार से क्लिक होना चाहिए। तो हमारा पहला वाला आईडी जो है वो प्राइमरी की ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसके बाद इसको भी हम इसी प्रकार से सेव करेंगे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स 2 हो गए, एक यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उसके बाद एक ऑब्टेन मार्क्स है। ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे इसको। तो हमारे पास 2 टेबल बन चुकी हैं। अब उसके बाद हम इनका रिलेशनशिप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे डेटाबेस पे, और रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, दोनों को टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद हम ये जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, इसकी स्टूडेंट आईडी को लेकर के हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्वालिफिकेशन वाली टेबल में। तो इसको हम इस तरह से उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट पे छोड़ देंगे, और इन दोनों को क्लिक करके हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों का रिलेशनशिप हो गया। अब उसके बाद इसे हम सेव करेंगे और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म क्वालिफिकेशन वाले का बनाएंगे। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे जाते हैं, और यहाँ से हम क्वालिफिकेशन वाले को ले लेते हैं। यहाँ से क्लास से हम चुन लेंगे, बाकी छोड़ देंगे दोनों को, आईडी स्टूडेंट आईडी को। यहाँ तीनों को क्लिक करेंगे, चारों को नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम टैबुलर पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करेंगे, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम हटा देंगे क्वालिफिकेशन को, और उसके बाद इसको हम और छोटा कर लेंगे। इसको हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अरेंज में जाएँगे, और यहाँ पे साइज़ स्पेस पे जाएँगे, टू शॉर्टेस्ट कर देंगे, सभी बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें कलर दे देते हैं कोई, और इसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं, और इसमें हम बोल्ड कर देते हैं इसको, और आउटलाइन भी इसकी वाइट कर देते हैं। और इसको हम यहाँ पे जो क्लास दिया है इसको हम छोटा कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमें ज़रूरत है नहीं, छोटा-सा ही ज़रूरत है। इसको हम और इधर लाएँगे, कीबोर्ड से हम राइट खींच लेंगे, और इसको भी हम इसी प्रकार से खींच लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम खींच लाएँगे।
इसको हम और इधर लाएँगे। इसे हम और बड़ा कर देंगे और इसे भी हम इस प्रकार से खींच के बड़ा कर लेंगे। इसको हम और इधर खींच लेंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें कोई कलर एक दे देते हैं, ऐसे ही यही कलर दे देते हैं और उसके बाद इसको हम व्हाइट ही रहने देते हैं और इसको हम खींच लेंगे ऊपर ऐसे पूरा। इसको हम कर लेते हैं ऊपर पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ऊपर खींच लेंगे पहले इस प्रकार से और इसको हम ऊपर ऐसे खींच लेंगे। ठीक है? ये बन गया, इसको हम सेव करेंगे और फार्म व्यू में जाएँगे तो इस प्रकार से ये दिख रहा है। इसमें कलर के लिए थोड़ा-सा इसको हम थोड़ा-सा और ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ब्लैक करके बोल्ड करके इसको हम सेंटर कर देते हैं। इसको सबको सिलेक्ट करके हम सेंटर कर देंगे, इस प्रकार से। और इसको कलर हम थोड़ा-सा और कोई हटा देते हैं, हल्का दे देते हैं। ठीक है? इस प्रकार से इसको हम सेव करके इसको हम फार्म व्यू में देखेंगे, कुछ इस प्रकार से आएगा जो सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी की हम एक कॉपी भी बना लेंगे। अभी हमें एक रिपोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी और एक हमारा फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद हम फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। क्रिएट में जाएँगे और यहाँ पे हम फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं और इसको हम और इधर खींच लेंगे और उसके बाद हम फॉर्म डिज़ाइन को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जाएँगे ऐड एग्ज़िस्टिंग फ़ील्ड पे। यहाँ पे देखिए अभी हमारा यहाँ पे फॉर्म हेडर नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर्म हेडर ले लेते हैं। ये दिया है फॉर्म हेडर, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा राइट क्लिक करने पर और यहाँ पे आपको जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कोई कलर यहाँ पे आपको देना है, तो यहाँ पे आप कोई कलर दे दीजिए सबसे पहले और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी। फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे, यहाँ से हम एक लेबल ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म ले लिए और यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं साइज़। ठीक है? यहाँ पे हम कर लेंगे बड़ा साइज़ और इसको हम ऐसे खींच लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई कलर अगर लगाना चाहते हैं, इसमें हम कोई एक हल्का-सा कलर लगा देते हैं, जैसे यही लगा दिए। अब उसके बाद हम फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे और यहाँ पे हम सभी को फ़ील्ड को इंसर्ट कराएँगे, ऐड एग्ज़िस्टिंग पे जाएँगे, शो ऑल टेबल पे जाएँगे और यहाँ पे स्टूडेंट पे जाएँगे और यहाँ से हम सभी टेबल्स को इंसर्ट करा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, फुल नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप और कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर तक रहने देते हैं, छोड़ देते हैं अभी। अभी सिर्फ़ इतना रखते हैं, ठीक है? इसको रखने के लिए हम ऊपर और खींच लेते हैं, इतना रखते हैं और उसके बाद इसको हम बोल्ड कर देते हैं सबसे पहले, ब्लैक कर देते हैं और इसको हम ऐसे अलाइन कर देंगे और थोड़ा-सा हम इसको बड़ा कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं, एक यहाँ से लेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम लेबल बना लेंगे पर्सनल नंबर 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इसे हम थोड़ा-सा बोल्ड कर देंगे और इसको आप कोई कलर कर दीजिए, ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से हम कोई भी एक कलर इसमें चुनते हैं। यही हम ले लेते हैं, थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं और इसको हम यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। अरेंज में जाएँगे और यहाँ पे हम इसको हम यहाँ से नैरो कर देते हैं, सेंटर में बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है? इतना हमने ये बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हल्का-सा कलर दे देते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इस स्पेशल इफ़ेक्ट पे जाएँगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नहीं, इसमें राइट क्लिक करेंगे, स्पेशल इफ़ेक्ट पे जाएँगे और यहाँ पे हम ये वाला दे देंगे इस प्रकार से। या यहाँ पे और भी चीज़ें इफ़ेक्ट दिया है, जो सही लगे आपको वो वाला दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये दिया है एक, यही वाला दे देते हैं।
ठीक है? इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसको हम मेन है आईडी है, इसको हम कर देते हैं रेड कर देते हैं, इस प्रकार से। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक कम्युनिकेशन के लिए इंस्टॉल कराएँगे। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और इधर हम इसको यहाँ पे लाएँगे इधर ही पे। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन के लिए बनाएँगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कम्युनिकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और उसके बाद हम यहाँ पे इसे इंसर्ट करा लेंगे। फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे, ऐड एग्ज़िस्टिंग फ़ील्ड पे जाएँगे और यहाँ से हम सभी को इंसर्ट करा लेंगे। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और यहीं तक हम रखते हैं। ये इसी के ऊपर आ गया है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और ये इधर आ जाए, उठा लाइए इसको, ठीक है? और इसको हम इसी प्रकार से रख लेंगे और इसके बाद इसी प्रकार से इसमें भी हम कलर लगाएँगे, थोड़ा-सा बड़ा कर दीजिए। इसमें हम कलर लगा के इसको सही कर लेते हैं। राइट क्लिक किए, स्पेशल इफ़ेक्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक कर दिए और इसे हम बोल्ड करके इसमें हम ब्लैक कलर कर देते हैं और इसको अलाइन राइट कर देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। इसका कलर हम कुछ और देते हैं, बढ़िया लगेगा। अ, ये सही लग रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे एकेडमिक का बना लेते हैं, एक हम और इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम इधर लाएँगे और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एकेडमिक एडमिशन डिटेल या एडमिशन डिटेल लिख देंगे, एडमिशन डिटेल। यहाँ पे हम लिख देंगे इसे। अब उसके बाद हम यहाँ पे और इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन पे, प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे सेशन, क्लास, सेक्शन, एडमिशन डेट, प्रीवियस स्कूल, ठीक है? ये 4 चीज़ें हम इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इधर लाते हैं और इसको भी हम इसी प्रकार से कलर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ठीक है, इस प्रकार से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा-सा नीचे लाएँगे और उसके बाद एक हम यहाँ पे और इसको बना लेते हैं और यहाँ पे एक हम रख देंगे डॉक्यूमेंट सबमिटेड, डॉक्यूमेंट सबमिटेड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिटेड का ले लेंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट कराएँगे, फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाएँगे और यहाँ पे हम इंसर्ट करा लेंगे जैसे आधार हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, आईडी प्रूफ हो गया। तो इन चारों को हम इंसर्ट करा लेते हैं सबसे पहले। इस प्रकार से लाएँगे इधर और यहाँ पे हम एक फ़ोटो के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग जाएँगे और यहाँ से हम फ़ोटो ले लेंगे। यहाँ से फ़ोटो के लिए आ जाएगा। इसको इस प्रकार से रख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे। उसके बाद हम डिज़ाइन टैब में जाएँगे यहाँ पे, फॉर्म डिज़ाइन पे और यहाँ से हम एक इसमें हम इमेज लगा लेते हैं डमी इमेज और उसके लिए फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे, इंसर्ट इमेज पे जाएँगे, ब्राउज़ पे जाएँगे और यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से, इस प्रकार के
यहाँ ओपन कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर हम फॉर्म उसको देखना चाहते हैं कैसे दिखेगा तो यहाँ पे हम पहले सेव कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्म के नाम से ही सेव कर देते हैं, ओके करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये शो करेगा। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ शो कर रहा है। और अब उसके बाद हम इसको फिर से डिज़ाइन व्यू में ही ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें भी हम थोड़ा-सा कलर लगा देते हैं। इसको भी थोड़ा-सा हम यहाँ पे जैसे इसमें दिया है, इसको हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और इसमें उसी प्रकार से क्लिक करते जाएँगे तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा। ठीक है? और इसको थोड़ा-सा हम नीचे कर लेते हैं और इसमें एक हम अगर फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ पे हम एक लगा देते हैं, एक ऑप्शन ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं। इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, तो ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ पे इस प्रकार से जाएँगे, इसको हम कैंसल कर देंगे और यहाँ पे जो दिया है इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे अगर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इफ़ेक्ट ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ से हम कोई भी एक इफ़ेक्ट लगा देंगे। जैसे मैंने ये वाला लगा दिया और इसके बाद इसको हम देखते हैं कैसे दिख रहा है। फॉर्म व्यू में जाएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये शो हो रहा है जब अच्छा दिख रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हम इसको डिज़ाइन व्यू में ही खोल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा नीचे करेंगे। इसको हम और ऊपर कर लेंगे, इसको हम नीचे करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमने जो एक क्वालिफ़िकेशन वाला टेबल बनाया था, इसे हम यहाँ पे इंसर्ट कराएँगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको उठा लेंगे ऐसे क्वालिफ़िकेशन वाला और यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा-सा हम और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल लिख देते हैं और इसमें भी हम यही वाला कलर इसमें भी डाल देते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएँगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वही कलर इसमें भी आ जाएगा। चाहे तो आप इसको पूरे में कलर कर दीजिए और इसको हम अब फिर से देखते हैं, सेव करेंगे और यहाँ पे फॉर्म व्यू में जाएँगे तो अब इस प्रकार से ये दिखेगा। इसको हम इसको हम फिर से डिज़ाइन व्यू में खोल लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाएँगे, प्रॉपर्टी शीट पे और यहाँ पे हम फॉर्म चुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक दिया है पॉपअप नो है यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं येस। ये पूरे स्क्रीन विंडो में खुलेगी, इसको हम सेव कर देते हैं। अब उसके बाद फॉर्म को खोलेंगे तो इस प्रकार से पूरे विंडो में शो करेगा। ठीक है? ये जो दिख रहा है ये सही दिख रहा है। और यहाँ पे इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वाला थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ डार्क कर देते हैं। ये सही लग रहा है, इसको हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्म जो है वो बन चुका है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो हमारा ये फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। अब हम उसके बाद बनाएँगे एक रिपोर्ट, ठीक है? तो रिपोर्ट नहीं, अभी यहाँ पे हम कुछ बटन्स बनाएँगे सबसे पहले। यहाँ पे हमें बटन्स बनानी है अभी। तो यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड की प्रीवियस रिकॉर्ड की बटन बना लेते हैं। यहाँ पे खींचेंगे ऐसे और यहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पिक्चर ही रहने देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगी, इसको थोड़ा बड़ी कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक प्रीव्यूज़ रिकॉर्ड की बना लेते हैं, यहाँ पे प्रीव्यूज़ जाएँगे, पिक्चर रहने देंगे। इसको इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक और बटन बनाएँगे, यहाँ पे हम न्यू रिकॉर्ड की बनाएँगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे हम न्यू रिकॉर्ड नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। थोड़ा-सा इसको हम बड़ी कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद हम एक और बटन बना लेंगे। यहाँ पे हम एक बटन बना लेंगे सेव की, यहाँ पे सेव पे जाएँगे। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, सेव कर देंगे। अब उसके बाद हम एक और बटन बना लेंगे, प्रिंट रिपोर्ट की बना लेंगे। तो प्रिंट रिपोर्ट की अभी हम ऐसे ही इसको बटन बना लेते हैं, उसके बाद इसमें हमें इसमें माइक्रो बनाना है, तो अभी हम इसको ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल सा इसको स्पेस कैंसल कर देते हैं, क्योंकि हम इसे माइक्रो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट रिपोर्ट, प्रिंट फॉर्म लिख देते हैं, प्रिंट फॉर्म। अब उसके बाद हम एक और बटन बनाएँगे, फाइंड की बना लेंगे।
यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश और उसके बाद हम यहाँ पे और एक बटन बना लेंगे क्विट ऐप की बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्विट एप्लीकेशन। सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाएँगे, यहाँ पे हम एक स्टाइल लगा देंगे, कोई भी यही वाली लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम जाके ये वाला स्टाइल लगा देते हैं और यहाँ पे हम कोई कलर दे देते हैं, जैसे अगर ये पसंद है तो यही लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम एक कलर लगा देते हैं। अगर आपको इसमें इमेज लगाना है, बटन में आइकॉन लगाना है तो वो लगा सकते हैं आप, इससे और बटन अच्छी दिखने लगेगी। तो यहाँ पे जैसे बटन मैं बता देता हूँ एक बनाना, यहाँ पे हम जाएँगे फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे, प्रॉपर्टी शीट पे जाएँगे और यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार की इमेज दी होती हैं, जो भी आपको लगाना है, जैसे ये वाली हमको लगाना है, यहाँ पे जाएँगे, इस प्रकार से लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जाएँगे, यहाँ पे हम जाके इसको कर देंगे जैसे राइट, ठीक है? देखिए यहाँ पे इसके साथ ही एक इमेज भी आइकॉन में लग जाएगा, तो इससे और भी बटन अच्छी लगने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है, सभी को। इसको हम सेव कर देते हैं, अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, अगर इसको हम सेव कर देंगे। फॉर्म हम देखते हैं कैसे लग रहा है, तो इस प्रकार से ये फॉर्म हमारा लग रहा है। अब उसके बाद हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं सबसे पहले, उसके लिए हम क्रिएट पे जाएँगे और उसके बाद हम यहाँ पे रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको हम खींच के 19 तक लाएँगे और यहाँ पे सबसे पहले हम पेज को सेटअप कर लेते हैं, पेज सेटअप पे जाएँगे और यहाँ से हम पेज में जाएँगे, यहाँ से हम A4 साइज़ चुन लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, पेज यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे, तो जैसे जो भी आपकी संस्था का है जिस भी आप इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का बना रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम आपको लिख देना है। तो यहाँ रिपोर्ट डिज़ाइन पे जाते हैं हम और यहाँ से हम सबसे पहले एक लोगो यहाँ पे ल इंसर्ट करा लेते हैं। ब्राउज़ में जाते हैं और यहाँ से हम एक लोगो इंसर्ट करा लेंगे, जैसे ये है एक अ, ये डाउनलोड में देखते हैं कोई हो तो। जैसे ये है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करा है, यहाँ पे हम इसको लोगो को एक इंसर्ट कर देंगे कॉलेज का और यहाँ पे हम इसका कोई कलर चुन लेते हैं, जो भी आपको पसंद लगे। इसमें भी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चुन लेना है सबसे पहले। जो भी आपको कलर यहाँ पे चाहिए है, वो आपको यहाँ से कलर ले लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको वो कॉलेज का नाम लिख देना है। जैसे लेबल में जाएँगे, यहाँ से लेके लेबल ले लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेशनल नेशनल इंटर कॉलेज। यहाँ से हम इसकी साइज़ को बढ़ा देंगे, यहाँ बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे और इसकी हम फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं और यहाँ से इसको हम अ, कोई और कलर दे देते हैं। यहाँ इसको और इधर कर देंगे। तो यहाँ पे हम अ, एड्रेस दे देते हैं, जैसे मैंने कोई भी एड्रेस दे दिया। थोड़ा-सा इसको हम और नीचे कर लेंगे और इसको थोड़ा-सा अब उसके बाद इसको हम एक कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसके बाद इसको इधर कर लेते हैं। इसको साइज़ को हम छोटी कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 12 कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे वेबसाइट लिखना है, वेबसाइट लिख देंगे। इस प्रकार से आपको बना लेना है और इसमें हम कोई कलर और सही से लगाएँ क्योंकि ये सही दिख नहीं रहा है। जैसे हम यही लगा देते हैं।
इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे हम इसको फ़ॉन्ट को कोई और चेंज करते हैं। इस प्रकार से ये बना लेना है आपको, यहाँ पे इसका कलर आपको चेंज कर देना है। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका और इसको हम देखना है, इसको सेव करेंगे। रिपोर्ट नाम से सेव कर देते हैं, इसको फॉर्म व्यू में जाएँगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये शो करेगा, जो सही है। हमारा ये हेडर बन के तैयार हो गया है फॉर्म का। इसको क्लोज़ कर देंगे, फिर से यहाँ पे आ जाएँगे और इसको हम अब डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिर से यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म और यहाँ पे हम इसको बोल्ड करके हाइलाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सभी को फ़ील्ड को यहाँ पे हम इंसर्ट कराएँगे। तो हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं, इसी को हम एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम साइज़ को यहाँ से इसकी हम साइज़ को छोटी कर लेते हैं। इसको हम साइज़ को छोटी कर लेते हैं, यहाँ पे हम 11 साइज़ ले लेते हैं, ये तो हम 12 साइज़ ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे एडमिशन डिटेल। एडमिशन डिटेल लिख देते हैं, इसकी साइज़ को हम कम कर देंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं और इसको हम पूरा फुल स्क्रीन कर देंगे, ऐसे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम सभी फ़ील्ड को इंसर्ट कराएँगे, इसको थोड़ा-सा और ऊपर कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जाएँगे अरेंज में, फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे। यहाँ पे हम ऐड एग्ज़िस्टिंग फ़ील्ड पे जाएँगे और यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी है, इसको हम उठाएँगे और इसको उठाने के बाद हम सबसे ऊपर रख देंगे यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट आईडी सबसे ऊपर दिखे। यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम रख देंगे सबसे ऊपर और इसको हम कर देंगे यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसको हम यहाँ से दोनों को बोल्ड कर देंगे और ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे अगर इसको देखना है आपको तो कैसे दिखेगी, देखिए इस प्रकार से ये दिखेगा। यहाँ पे जो बॉक्स है उसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे जाते हैं सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट में जाएँगे, यहाँ से नो आउटलाइन कर ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो हट जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे और चीज़ों को ले आते हैं, अरेंज फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे फिर से ऐड एग्ज़िस्टिंग फ़ील्ड पे जाएँगे और यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे एडमिशन डिटेल ले लेते हैं, तो एडमिशन डिटेल हमारा नीचे था। यहाँ पे जैसे सबसे पहले सेशन दिया है, सेशन को ले लेंगे, क्लास दिया है और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन दिया है, एडमिशन डिटेल दिया है, एडमिशन डेट है, प्रीवियस कॉलेज है, ठीक है? इतना चीज़ें हम ले लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे सबसे पहले और यहाँ से ब्लैक कर देंगे और इसको हम ऊपर लाएँगे और यहाँ पे यहाँ पे हम जैसे 3 चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको और इधर कर लेते हैं 3 चीज़ें, 3 चीज़ इधर कर लेते हैं, 3 चीज़ें इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन और छूट गया है हमारा, यहाँ पे हमें एक और फॉर्म होना चाहिए, एडमिशन टाइप होना चाहिए, न्यू है कि क्या है, वो चीज़ें छूट गई है। अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है इधर 2 कर लेते हैं, इधर 3 कर लेते हैं। यहाँ पे इतना रखते हैं, इसको और उधर हम कर लेंगे। प्रीवियस इधर हम इसको कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक फ़ोटो के लिए लगा देंगे, यहाँ पे हम फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे और ऐड एग्ज़िस्टिंग फ़ील्ड पे जाएँगे और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लिख देंगे और यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, फ़ोटो को बड़ा कर लेते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे इसी को हम फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम लाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी और डिटेल को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएँगे ऊपर और यहाँ से हम फुल नेम है जैसे इसको इंसर्ट कर लेंगे, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, इतना हम चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और इसको हम और नीचे खींच लेंगे ऐसे। इसको हम नीचे लाते हैं, इतना चीज़ें हम पहले नीचे ले लेते हैं। और इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको हम पहले बोल्ड कर देंगे और यहाँ से ब्लैक कर देंगे और उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम तीनों को खींच लेंगे बड़ा-सा, यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से। और उसके बाद हम यहाँ पे जो जेंडर दिया है, जेंडर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ कर देंगे और 2 इधर कर देंगे, यहाँ पे लाएँगे 2, इधर कर देंगे 2 और 2 को हम इधर रख देंगे, ऐसे, ठीक है? इस प्रकार से आपको रख देना है तीनों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और इसको बना लेंगे, यहाँ पे हम एक और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पे हम थर्ड नंबर कर देंगे, यहाँ इसको 2 कर देंगे, ठीक है? इतना हमें करना है यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पे जाएँगे रिपोर्ट डिज़ाइन पे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाएँगे और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हम इंसर्ट कराएँगे, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, इतनी चीज़ें हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे और उसके बाद इसको सबको सेलेक्ट करके नीचे लाएँगे। इसको सबको हम इंसर्ट कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा और उसके बाद इसको हम सभी को इस प्रकार से रख देंगे और यहाँ पे हम 3 चीज़ें इधर कर लेते हैं और एड्रेस को हम इधर लाते हैं सबसे ऊपर, यहाँ पे रख लेते हैं एड्रेस। यहाँ पे हम ईमेल इधर कर देते हैं। ईमेल इधर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाएँगे और एड्रेस को हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। एड्रेस बड़ा लिखना है ताकि यहाँ पे इसको हम और खींच देंगे ऐसे और उसके बाद यहाँ पे हम रख देंगे, इसको थोड़ा-सा और इधर खींच लेंगे। यहाँ पे सिटी और स्टेट रख देंगे और उसके बाद पिन कोड रख देंगे यहाँ। पिन कोड यहीं पे हम रख देते हैं और उसके बाद इसको सबको हम फिर से उसी तरह से करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड करेंगे और यहाँ से ब्लैक कर देंगे। इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल ले लेते हैं, इसको फिर से हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको खींचेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 4 और यहाँ पे हम लिख देंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल। क्वालिफ़िकेशन डिटेल लाएँगे और इसको हम और खींच लेंगे नीचे और यहाँ पे जो हमारा क्वालिफ़िकेशन ये वाला था, एक हमने कॉपी बनाया था इसको, इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से और इसको हम यहाँ पे ला लेंगे।
यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और इसको हम और खींच लेंगे इधर, यहाँ 19 तक जो दिया है यहीं पे रख देंगे इसको हम और खींच लेंगे इधर। अब उसके बाद इसको हम और नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एक और, इसको नीचे लाएँगे और इसको ऐसे थोड़ा-सा नीचे ले लेंगे ऐसे और इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट सबमिटेड, डॉक्यूमेंट सबमिटेड। यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिटेड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम यहीं पे जाएँगे, रिपोर्ट डिज़ाइन पे ऐड एग्ज़िटिंग पे जाएँगे और यहाँ से हम उन सभी को इंसर्ट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये जो आधार कार्ड दिया है, इसको हम इंसर्ट कर लेंगे और कहाँ पे आया है यहाँ पे? जी, यहाँ पे देखिए आ गया है। हम तीनों कर लेते हैं पहले। पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट और आईडी प्रूफ पे और इन चारों को हम नीचे लाएँगे। और उसके बाद इसको एक-एक करके हम रख देंगे। इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम और नीचे ले लेंगे और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे हम बनाएँगे। यहाँ से हम एक और लेबल ले लेंगे और यहाँ पे हम स्टूडेंट सिग्नेचर के लिए बनाएँगे। स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे इसको डैश डैश कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक गार्जियन सिग्नेचर बनाएँगे। इसको हम इसे छोड़ छोड़ देंगे। इसको हम बोल्ड कर देंगे, ब्लैक कर देंगे और उसके बाद फिर से हम इसकी कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर से इसकी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे गार्जियन, गार्जियन सिग्नेचर और यहाँ पे हम लिख देंगे एक डेट। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक इसकी और कॉपी बना लेते हैं। इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ऑफिस यूज़ ओनली और इसको सेंटर कर देते हैं इस प्रकार से और उसके बाद हम यहाँ पे हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफाइड बाय, वेरिफाइड बाय यहाँ पे एक हम इसको बना लेते हैं, एक और इसकी और कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद हम एक और इसकी कॉपी बना लेंगे।
तो यहाँ पे लिख देंगे डेट। तो हम और ऊपर कर लेंगे, इसको जो नीचे दिया है इसको भी ऊपर कर लेंगे और उसके बाद हम इसको एक बार सेव करते हैं और उसके बाद फॉर्म रिपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन पे और यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और यहाँ से हम रिपोर्ट ले लेते हैं, चुनते हैं, यहाँ से रिपोर्ट चुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो पॉपअप नो दिया है इसको हम कर देंगे एस, क्लोज़ करेंगे इसको एस और उसके बाद हम यहाँ पे इसको फॉर्म व्यू में क्लिक प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से आ रहा है, देखिए इस प्रकार से आ रहा है। अब हम एक इसमें डिटेल को भर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, अभी थोड़ा-सा ये बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एक रिपोर्ट सबसे पहले हम इसमें डिटेल्स किसी का भर लेते हैं फॉर्म में। तो यहाँ पे हम फॉर्म को खोलेंगे, हम यहाँ पे किसी की एक एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फुल नेम है, मैंने यहाँ पे नाम किसी का भर देता हूँ। कुछ भी हम भर देते हैं। यहाँ पे जेंडर भर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देंगे, यहाँ पे हम ईमेल भर देते हैं। एड्रेस भर देते हैं। यहाँ पे हम क्लास भर देते हैं। यहाँ पे हम भर देते हैं 12 भर देते हैं। सेक्शन भर देते हैं, जो भी है, एडमिशन डेट भर देते हैं और यहाँ पे प्रीवियस स्कूल जो भी है और यहाँ पे हम जो भी उसने डॉक्यूमेंट दिया है, आधार दिया है, आधार पे टिक कर देंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी दिया है उसने, क्वालिफ़िकेशन डिटेल दिया है, आईडी प्रूफ दिया है, जो-जो चीज़ें दिया है उसको हम टिक कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ऐड पे जाएँगे और उसके बाद जहाँ पर भी फ़ोटो है, उसको फ़ोटो को एक अपलोड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है, इसको फ़ोटो को हम यहाँ पे लगाएँगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखना है आपको तो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे 10th है, यहाँ पे जो भी लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम जो भी अगर लिखना है आपको लिख दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पीसीएम लिख दिया शॉर्ट में। टोटल मार्क्स जो भी है यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पे हम ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे। यहाँ पे कुछ समस्या आ रही है, हम इसको पहले इतना सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है प्रॉब्लम आ रही है। हम यहाँ पे फॉर्म को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्म को और फॉर्म को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जाएँगे प्रॉपर्टी शीट पे और उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी शीट पे जाने के बाद यहाँ पे हम जाएँगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला को, जो-जो हमने एक नया यहाँ पे ऐड किया था ये क्वालिफ़िकेशन वाला टेबल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिंक मास्टर पे जाएँगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट दोनों को ले लेंगे, दोनों में आ जाएगा स्टूडेंट लिंक मास्टर चाइल्ड और लिंक चाइल्ड फील्ड में, दोनों को इसको हम येस कर देंगे और उसके बाद हम फिर से फॉर्म को खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये काम कर रहा है, सही हो गया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे
यहाँ पे हम लिख दिए पीसीएम और यहाँ पे हम लिख दिए 600 मार्क्स, यहाँ पे हमने 500 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए काम कर रहा है। जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया है। अब उसके बाद हम इसको जो रिपोर्ट हमने बनाया है उसको हम देखते हैं कि उसमें रिकॉर्ड कैसे आया है। तो इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल बहुत ही बेहतर बन के आ गई है। ये देखिए पूरा एक कंप्लीट फॉर्म बन के फॉर्म बन के आ गया है। देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल से फिट है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ हमारा इधर है, इसको हम मार्जिन इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ एडमिशन डेट है, डेट ऑफ बर्थ एडमिशन है, ये भी इधर है। इसको हम थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे सही करना है। बाकी फॉर्म यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट बन के तैयार हुई है, वो बहुत ही अच्छी से बन के तैयार हो चुकी है। तो हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो डेट ऑफ एडमिशन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मार्जिन को हम इधर राइट साइड कर देंगे। लेफ्ट साइड कर देंगे और यहाँ पे और नीचे आएँगे, यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसका भी हम कर देंगे लेफ्ट साइड। और उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद इसको हम यहाँ से यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे इसको हम और ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा वहाँ स्पेस बस इसको हम सेव कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो क्वालिफ़िकेशन वाला है, इसको हम टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, जो हमने रिपोर्ट में लगाया था, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्लिक करना है आपको खाली जगह पे, प्रॉपर्टी शीट पे जाना है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड 1 डार्कर 5% लिखा है, इसको कर देना है आपको नो कलर। और उसके बाद इसको आपको थोड़ा-सा ऊपर ले लेना है, इसको सिलेक्ट करेंगे सब और इसको हम अप एरो से इसको थोड़ा-सा ऊपर ले लीजिए, ठीक है? और इसको हम और ऊपर ऐसे खींच लेंगे और ऊपर ऐसे, ऐसे, थोड़ा-सा और नीचे। अ, बस यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब उसके बाद हम रिपोर्ट देखते हैं कैसी दिख रही है, फार्म व्यू में जाएँगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आ रही है। यहाँ पे थोड़ा-सा ऑप्टेन मार्क्स वाला कट रहा है, थोड़ा-सा हमें इसे सही करना है, बाकी यहाँ पे रिपोर्ट जो आ रही है वो सही है। और इसको थोड़ा-सा हमें और ऊपर कर देना है, इसको हम फिर से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे, ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लिए और इसको हम थोड़ा-सा सबको ऊपर ऐसे ऊपर डाउन ऊपर अप एरो से क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा-सा ऊपर चला जाएगा, कि नीचे ज़्यादा जगह ले रहा है, ऐसे हम उसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है? ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे स्पेस जो बच गया है इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे जाएँगे। देखिए यहाँ पे जो मैं अभी इसको ऊपर कर दिया इससे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अभी 2 पेज बन रहा था, ठीक है? इसका मतलब कि कुछ हिस्सा दूसरे पेज में जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ़ 1 पेज बचा है, ये कंप्लीट एक फॉर्म निकलेगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कलर आ रहा है, चाहे तो इसको आप हटा दीजिए बैकग्राउंड में, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा इसको हम सही करेंगे। तो इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं, जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है इसको हम व्हाइट कर देते हैं और यहाँ पे जो ऑप्टेन मार्क वाला यहाँ पे थोड़ा-सा ये कट रहा है, उधर जा रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिया है इसको हम और छोटा कर देते हैं और इसको हम दोनों को इधर खींच लेते हैं और इसको हम सेव करेंगे, फार्म व्यू में जाएँगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है, अब इसमें देखते हैं रिपोर्ट में अभी भी कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल से फिट आ रहा है ऑप्टेन मार्क वाला, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरीके से एक फॉर्म अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आप इसको कंप्यूटराइज़ निकाल के दे सकते हैं तुरंत। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो के बगल में जो बॉर्डर आ रहा है इसको हम हटा देते हैं, डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म फॉर्मेट में जाएँगे, यहाँ पे हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है? अब देखते हैं फॉर्म प्रिंट प्रीव्यू में जाएँगे, बाकी सब कुछ सही आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा रिपोर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइक्रो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे माइक्रो बनाएँगे ताकि हम वहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे जैसे हमारा ये फॉर्म दिया हुआ है, प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करें और जिस भी हमें स्टूडेंट आईडी से जिस स्टूडेंट आईडी का हमें फॉर्म निकालना हो, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रो बना लेते हैं, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ माइक्रो पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन रिपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अगर कभी आपका जैसे नहीं आ रहा है तो शो ऑल एक्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम रिपोर्ट का नाम दे देंगे, हमारी रिपोर्ट का नाम जैसे जो भी है, आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट 1 मैंने दे दी है। और यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या लिखना है यहाँ पे कि हम स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नोटपैड में बनाया हूँ, मैं आपको दे दूँगा, आप इसको आप लिख लेना। यहाँ पे अगर आधार से आपको निकालना है, तो यहाँ पे आधार से दिया है, मोबाइल नंबर से अगर निकालना है, मोबाइल नंबर से दिया है और यहाँ स्टूडेंट नेम से निकालना है, तो स्टूडेंट नेम से माइक्रो दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का दिया हुआ है। इस प्रकार से रहेगा देखिए। यहाँ पे इसको हम कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंडीशन में, ठीक है। स्टूडेंट आईडी रहेगा, फॉर्म रहेगा और यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म रहेगा और यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट फॉर्म दिया है इसको आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने रिपोर्ट का नाम लिख देना है। तो हमारी रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट 1, यहाँ पे हम लिख देंगे रिपोर्ट रिपोर्ट 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे बाय स्टूडेंट आईडी। ये नाम से हम यहाँ पे इसको देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 डालेंगे, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म 1 को खोलेंगे, इसको डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे और यहाँ पे हम फॉर्म प्रिंट फॉर्म पे जाएँगे और यहाँ पे हम रिपोर्ट पे प्रॉपर्टी शीट पे जाएँगे और यहाँ पे हम इवेंट पे जाएँगे और यहाँ पे हम उस माइक्रो जो हमने बनाया था बाय स्टूडेंट आईडी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको क्लोज़ करके एस कर देंगे और इसको खोलेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, मान लिया हमने इसका स्टूडेंट आईडी 1 है, अब इसका हमें फॉर्म प्रिंट करना है, 1 डालेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका फॉर्म इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको प्रिंट प्रीमियम देखना है अगर, तो राइट क्लिक करिए, प्रिंट प्रीमियम देखिए 1 फिर से हम डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको आराम से पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे, यहाँ पे अपना प्रिंट प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ में तो ये बनाइए सेव कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है इतना चीज़। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे एक और हम फॉर्म बना लेते हैं ताकि हम वहाँ पे अगर आपको मोबाइल नंबर से उसको सर्च करना है, किसी का रिकॉर्ड निकालना है, फॉर्म निकालना है या आधार नंबर से निकालना है या मोबाइल नंबर से या स्टूडेंट आईडी से, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म पहले बना लेते हैं, फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ पे कोई कलर दे देते हैं, यहाँ पे कोई भी आप कलर दे दीजिए और यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे बाय प्रिंट प्रिंट बाय स्टूडेंट आईडी, प्रिंट बाय स्टूडेंट आईडी जैसे लिख दिए, स्टूडेंट आईडी। इसको हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से आपको अगर और भी बनाना है स्टूडेंट आईडी से, मान लिया आपको एक अ, मोबाइल नंबर से बनाना है या आधार से बनाना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको बना लेना है आपको। और अब उसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वाला माइक्रो बनाया है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन पे गए और यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट पे गए और यहाँ पे इवेंट पे गए और यहाँ पे बाय स्टूडेंट आईडी वाले पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसको हम फॉर्म टू नाम से सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गए, देखिए यहाँ पे क्लिक किए, 1 डाले, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी से आ रहा है। अब आपको जैसे यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है आपको। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट बाय, जैसे हम यहाँ पे नेम दे दिए, नेम हो जाएगा और यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर हो जाएगा और यहाँ पे जैसे आधार दे दिए, आधार हो जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे जैसे आधार दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया है। अब उसके बाद मैं एक और आपको बता देता हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा। यहाँ पे
मैं एक आपको मोबाइल नंबर से बता देता हूँ या आधार से ही बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक जो माइक्रो बना है इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है सिंपल सा और यहाँ पे लिख देना है बाय आधार, बाय आधार, ठीक है? यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपको, डिज़ाइन व्यू खोलना है और यहाँ पे देखिए आपको क्या चेंजेस करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको आधार से निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा है यहाँ पे दोनों जगह पे, यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है आधार। आधार कैसे लिखना है? जो आपके यहाँ पे टेबल में है, यहाँ पे ये वाला आधार नंबर है देखिए यहाँ पे, अगर वहाँ आधार लिखेंगे नहीं आ जाएगा। तो सिंपल सा इसको आपको पूरा-पूरा सेम टू सेम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह पे आधार नंबर कर देना। मैं उसमें दे देता हूँ ये दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे आपको सिर्फ़ रिपोर्ट का नाम चेंज करना है, यहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म दिया है, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, बस हो गया। और यहाँ पे आपको लिख देना है इसी तरह से, यहाँ पे यहाँ स्टूडेंट आईडी लिखा है, वहाँ हम लिख देते हैं आधार नंबर, ठीक है? यहाँ पे हो गया, बस सिंपल सा सेव कर देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे बाय यहीं पे जाना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रिंट बाय आधार को, प्रॉपर्टी पे जाएँगे और यहाँ पे हम बाय आधार चुन लेंगे, बस सिंपल सा है, बस यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म खोलिए, जैसे इसका आधार नंबर क्या है? आधार नंबर हमने क्या डाला? ये डाला है, ठीक है? अब इसी से हम इसका प्रिंट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम गए जब फॉर्म 2 में और यहाँ पे हम बाय आधार दिया है, यहाँ पे क्लिक किए, उसका आधार नंबर डाला, ओके कर दिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम मोबाइल नंबर बना लेना है, नेम वाला भी बना लेना है। इसी प्रकार से आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिर से इसको डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं और यहाँ पे हम फॉर्म प्रॉपर्टी पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको भी हम यहाँ पे ऑल पे जाके पॉपअप को यस कर देंगे और इसको हम इस पे यस कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा-सा और अच्छा लुक दे देते हैं। यहाँ पे नेविगेशन पे जाते हैं और यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं वर्टिकल टैब लेफ्ट और यहाँ पे हम दे देते हैं होम, ठीक है? यहाँ हम लिख देते हैं होम और यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको कलर डिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से इसको ये ले लेते हैं कलर और इसको थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा कर देते हैं थोड़ा-सा, इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से इसको साइज़ को बड़ी कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं जैसे इसको हम दे देते हैं जैसे फार्म नाम से इसको सेव कर देते हैं, इसको भी इसी प्रकार से बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहीं पे जाते हैं प्रॉपर्टी सीट पे जाते हैं, यहाँ पे हम डाटा पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्म 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्म 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, बस हो गया क्लोज़ कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं ये वाले को या तो इसी में हम लिख देते हैं जैसे हम लिख देते हैं नेशनल, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको हम लोगो को हटा देते हैं। इसको भी हम उसी प्रकार से इसमें हम प्रॉपर्टी सीट पे जाते हैं, ऑल पे जाते हैं और यहाँ से हम ले लेंगे इसको फार्म और यहाँ पे एक पॉपअप जो दिया है, नो दिया है, यहाँ पे इसको हम कर देंगे एस और इसको क्लोज़ कर देंगे, एस करेंगे। नेविगेशन फार्म खोलेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये बन के तैयार हो चुका है। हम यहाँ फार्म पे क्लिक करें, होम हमारा है और यहाँ पे फार्म है, यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करना है जिस नाम से यहाँ से आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ से भी होम पे भी यहाँ से भी आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है? ये। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना दिया है और वहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताना आपको भूल गया कि वहाँ पर, यहाँ पे जब आप रिपोर्ट को ओपन करेंगे डिज़ाइन व्यू में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, जो क्वालिफ़िकेशन वाला है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे जो लिंक दिया है लिंक मास्टर फ़ील्ड और लिंक चाइल्ड फ़ील्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोनों में आपको स्टूडेंट आईडी चुन लेना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ओके कर देना है सिंपल सा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या कि जैसे आप कोई पहला वाला स्टूडेंट है, उसका तो यहाँ पे दिखाएगा ही क्वालिफ़िकेशन, उसके अलावा जो दूसरा वाला स्टूडेंट आप ऐड करेंगे, उसका भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिखाएगा। लेकिन अब क्या है देखिए सिर्फ़ इसी के स्टूडेंट का दिखा रहा है, उसका नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है? मैंने वहाँ पे बताना भूल गया था। अब देखिए दूसरे का जैसे मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे पहले वाले में सिर्फ़ उसी का आ रहा है बस, ठीक है? अगर दूसरे में मैं लिख दूँगा तो यहाँ पे अगर ये नहीं करता तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा स्टूडेंट को चढ़ाऊँगा तो उसका भी यहाँ पे शो करेगा क्वालिफ़िकेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको आपको सही कर लेना है।
इसको और आप अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे, मैंने यहाँ पे बताया है कि इसमें आइकॉन कैसे आपको लगाना है, सारी चीज़ें। इस प्रकार से आप अगर मैं सब लगाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।